नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की हर जिले हर क्षेत्र की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। इसी बीच सर प्रक्रिया के दौरान साइबर अपराधियों ने नया तरीका निकाल लिया है। वे वेरिफिकेशन के नाम पर लोगों से ओटीपी मांग रहे हैं और खाते खाली कर रहे हैं। प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है, कोई भी ओटीपी न दें, वरना जिंदगी भर की बचत कुछ सेकंड में गायब हो सकती है। शिवपुरी में स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर तनाव बढ़ गया है। कांग्रेस सड़क पर उतरी। विधायक कैलाश कुशवाहा ने आरोप लगाया कि निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए यह सब किया जा रहा है। लोगों के अंदर डर है, कहीं मीटर नहीं, बिल बढ़ने का नया खेल तो नहीं। उज्जैन में आज एक नई शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, मैं आकाशवाणी केंद्र उज्जैन से बोल रहा हूं। इस केंद्र से लगभग 100 युवाओं को रोजगार मिलेगा। रिपोर्टिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन, उन सपनों को पंख मिलेंगे जो अब तक सिर्फ कल्पनाओं में थे। लेकिन सराफा चौपाटी में हालात उलट गए। अवैध दुकानों को हटाने निगम की टीम पहुंची थी, लेकिन विरोध ऐसा हुआ कि टीम को वापस लौटना पड़ा। शहर की पहचान, रोजगार, परंपरा और प्रशासन, ये टकराव अभी खत्म नहीं हुआ है। मौसम भी इस हफ्ते इंसानों जैसा व्यवहार कर रहा है, कभी सख्त, कभी नरम। साइक्लोनिक सर्कुलेशन से फिलहाल शीतलहर रुकी है, लेकिन मौसम वैज्ञानिक साफ कह रहे हैं, दिसंबर का पहला हफ्ता ठंड दोबारा काटने लगेगी। इसी बीच प्रशासनिक जिम्मेदारियों में बदलाव हुआ है। अनुपम राजन अब जनसंपर्क विभाग के एसीएस होंगे और गणेश जायसवाल को नया प्रभार मिला है। फैसलों के पीछे उम्मीद यह है कि व्यवस्था पहले से ज्यादा पारदर्शी और जवाबदेह बने। आरक्षण पर दिए बयान के बाद आईएएस संतोष वर्मा मुश्किल में है। सरकार ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है और 7 दिन का जवाब मांगा है। बयान वायरल होने के बाद समाज में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। लोग पूछ रहे हैं, कुर्सी पर बैठने वाला अगर ऐसे बोलेगा तो भरोसा कैसे बचेगा। पलाश मुछाल और स्मृति मंधाना की निजी जिंदगी को लेकर नई जानकारी सामने आई है। पता चला है कि स्मृति से पहले पलाश एक मेडिकल छात्रा के साथ रिश्ते में थे और यह बात स्मृति जानती थी। निजी जीवन की इन बातों ने फैंस के बीच एक नया दौर शुरू कर दिया है, जहां लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि चमकती जिंदगियों के पीछे कितनी परतें छिपी होती हैं। मौसम के उतार चढ़ाव के साथ मध्य प्रदेश फिर ठंड की ओर बढ़ रहा है। ग्वालियर चंबल में सर्द हवाएं अपना असर दिखाने लगी हैं। कई जिलों में दिन और रात दो अलग अलग दुनिया जैसे लग रहे हैं। वैज्ञानिकों का कहना है अभी राहत है, लेकिन ठंड की असली दस्तक आने वाली है। राज्य सरकार ने प्रशासनिक सिस्टम में एक और बदलाव करते हुए 2 अफसरों को नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। उम्मीद के साथ कि फैसले तेज, प्रभावी और लोगों तक पहुंचने वाले हों। इसी दौरान एक बड़ा खुलासा सामने आया। मजदूर के नाम पर ठेके देकर 30 लाख का घोटाला किया गया। जांच में पता चला कि उप वन मंडलाधिकारी सहित 4 लोगों ने फर्जी मजदूर बनाकर लाखों रुपये निकाल लिए। यहां तक कि सीसीटीवी और डीवीआर इंस्टॉलेशन में भी अनियमितताएं मिलीं, जैसे पैसा सिर्फ कागजों में घूम रहा हो, जमीन पर नहीं। और अंत में प्रदेश में खेल का जज्बा एक बार फिर दिखा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 8वीं इंटर स्टेट चैलेंजर्स और 45वीं जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप का शुभारंभ किया। 23 राज्यों से आए 500 खिलाड़ी उम्मीद, ऊर्जा और सपनों की आवाज पानी पर दौड़ने को तैयार है। सीएम ने कहा, खेल केवल मेडल नहीं, यह सबसे मजबूत समाज बनाता है। सिर पर चुनावी जिम्मेदारी, घर में मां का अंतिम संस्कार। लेकिन इंदौर की बीएलओ नीलू गौड़ ने अपने आंसू पोंछकर ड्यूटी नहीं छोड़ी। राष्ट्रीय सॉफ्टबॉल खिलाड़ी नीलू बोली, मां चाहती थीं कि मैं काम से पीछे न हटूं। उनके जज्बे ने पूरे सिस्टम को झकझोर दिया कि जिम्मेदारी के इस पाठ की जात में दौर आसाम के लिए में कैसी दिखती है। इंदौर के वित्त कॉलेज में अचानक हालात भड़क गए। खराब भोजन और दूषित पानी से परेशान हजारों छात्रों ने उग्र विरोध किया। कई दिनों से शिकायतें दबती रहीं, अंत में गुस्सा फूट पड़ा। कैंपस में बसों, कारों और यहां तक कि एम्बुलेंस को आग लगा दी गई। कई छात्र बीमार पड़े और मौतें तक सामने आने की चर्चाओं ने माहौल को और विस्फोटक बना दिया। सवाल यह भी कि छात्रों की सुरक्षा और स्वास्थ्य की जिम्मेदारी आखिर कौन निभाएगा। भोपाल में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। आईएएस संतोष वर्मा और हिंदू उत्सव समिति प्रमुख चंद्रशेखर तिवारी के बयानों ने माहौल और तनावपूर्ण बना दिया है। महिलाओं पर की गई टिप्पणियां सोशल और राजनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रिया पैदा कर रही हैं। जनता पूछ रही है, जो लोग समाज की सोच तय करते हैं, वही अगर भड़काऊ भाषा बोलें तो भरोसा कहां ठहरेगा। मध्य प्रदेश में मौसम फिलहाल शांत लेकिन अनिश्चित।
बादलों से दिन हल्का ठंडा और रात थोड़ी गर्म चल रही है, पर 2-3 दिन में पारा फिर नीचे जा सकता है। दिसंबर की शुरुआत में ठंडी हवाएं लौटेंगी, ठिठुरन बढ़ने की पूरी संभावना है। सर, रिवीजन के दौरान बीएलओ की लगातार मौतें अब बड़ा मुद्दा बन चुकी हैं। 10 दिनों में 6 मौतें और कई कर्मचारी अस्पताल में। इससे सिस्टम की स्थिति पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से शिकायत कर प्रशासन की जिम्मेदारी पर जोर दिया है। एमवाय अस्पताल से आई खबर ने लोगों को झकझोर दिया। राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी रोशनी सिंह को कथित रूप से एक्सपायरी दवा दी गई। डिस्चार्ज के बाद हालत और गिर गई। व्हील चेयर पर बैठकर जन सुनवाई पहुंचना ये एक चोट नहीं, पूरे सिस्टम की विफलता का आईना है। इंदौर में मिलावटखोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई। पलहर नगर में नकली घी बनती फैक्ट्री पकड़ाई। 600 लीटर मिलावटी पदार्थ और फर्जी पैकिंग मिली। स्वच्छता से पहचान बनाने वाले इस शहर में खाने की गुणवत्ता पर ऐसे खतरे चिंता और अविश्वास पैदा करते हैं। 8 और 9 दिसंबर को खजुराहो में विभागीय समीक्षा बैठकें होंगी। मुख्यमंत्री खुद अध्यक्षता करेंगे। 2 साल की उपलब्धियां, कमियां और आगे की रोडमैप तय होने की उम्मीद है। 9 दिसंबर को कैबिनेट बैठक भी कई नए फैसलों की संभावना जताई जा रही है। वाटरशेड सम्मेलन में जल संरक्षण और पंचायतों की भूमिका पर बड़ा जोर दिया गया। बेहतर काम करने वाले अधिकारियों को सम्मान मिला और आत्मनिर्भर पंचायत मॉडल को आगे बढ़ाने की बात हुई। यह गांवों के भविष्य की धरती मजबूत कर सकता है। मोहनपुरा परियोजना का असर जमीन पर दिखने लगा है। नए पंप हाउस के चलते 155 हेक्टेयर ज्यादा क्षेत्र में सिंचाई संभव हो गई। यह सिर्फ आंकड़ा नहीं, फसल, किसान और गांव के जीवन में आई राहत का प्रमाण है। इंदौर की 65वीं व्याख्यानमाला में वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार ने कहा, भारत का समय आ रहा है और आने वाले वर्षों में नेतृत्व की बागडोर भारत के हाथ में होगी। उनके विचार ने सभा में उम्मीद, ऊर्जा और नए भारत का चित्र पेश किया। आईएएस संतोष वर्मा के आरक्षण वाले बयान ने रोष को और हवा दे दी। जब तक ब्राह्मण बेटे बेटी दान न दे, आरक्षण जारी रहे। इस कथन ने कर्मचारी संगठनों को कार्रवाई की मांग करने पर मजबूर किया। वीडियो वायरल होने के बाद सवर्ण समाज में भी असहमति तेज दिखाई दे रही है। सागर की यामिनी मौर्य ने 57 किलो वर्ग में गोल्ड जीतकर भारत का मान बढ़ाया। 18 देशों के बीच हर मुकाबला जीतना जीत से ज्यादा जज्बे की कहानी है। सागर और प्रदेश में खुशी की लहर है। एक संस्था में बिना मतदान सर्वसम्मति से नया कार्यकारिणी गठन हुआ। डॉ. विशाल सिंह हाड़ा कार्यकारी अध्यक्ष बने। कहा गया, सहमति से चुनाव हुआ तो न तनाव न खर्च। कभी जीत से अधिक सामुदायिक एकजुटता की कीमत बड़ी होती है। इसी बीच सर प्रक्रिया के दौरान साइबर अपराधियों ने नया तरीका निकाल लिया है। वे वेरिफिकेशन के नाम पर लोगों से ओटीपी मांग रहे हैं और खाते खाली कर रहे हैं। प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है, कोई भी ओटीपी न दें, वरना जिंदगी भर की बचत कुछ सेकंड में गायब हो सकती है।